हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे लास्ट टॉपिक जो लेफ्ट था हाइट एंड डिस्टेंस वो देखेंगे। हाइट्स एंड डिस्टेंस, क्योंकि हमने बाकी सारे टॉपिक ऑलमोस्ट कवर कर दिए हैं। उसमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो गया, राइट। केवल यही टॉपिक आपका ट्रिगो में लेफ्ट है जो आज मैं इसको ओवर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, हाइट एंड डिस्टेंस में आपके केवल दो टाइप्स के एंगल स्टडी करने हैं। कितने टाइप्स के एंगल? दो टाइप्स के। फर्स्ट इज, अगर हम फर्स्ट एंगल की बात करते हैं, एंगल ऑफ इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन, राइट। इस एंगल में इसका मतलब क्या है? एंगल ऑफ इलेवेशन क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे खड़े, राइट, आप ऊपर देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है या आप यहाँ पे लेट से आपका एक बर्ड है और आप यहाँ पे, ये आपका कोई मैन हो गया। मैन अपनी आई से एक ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा। तो अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो जो आप ग्राउंड लेवल पे एक एंगल फॉर्म होता है, दिस इज थीटा लेट से, ये आपका क्या होता है? एंगल ऑफ इलेवेशन होता है। और अगर आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, बर्ड है, तो इसकी ग्राउंड से हाइट भी होगी, ये आपकी हाइट होती है, दिस इज कॉल्ड हाइट। एंड ये आपकी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है? हाइट एंड डिस्टेंस। सिमिलरली जो आपका सेकेंड एंगल होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये देखिए, एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है एलिवेशन का बिल्कुल अपोजिट होता है। हम लोग एलिवेशन में क्या करते थे? नीचे से ऊपर देखते थे। अब इसमें क्या है, आप सपोज छत से नीचे की ओर देख रहे हैं तो आपका क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसका आपका फिगर की बात करें अगर, तो अगर आप छत पे ऑब्वियसली बात किए कि ग्राउंड से कोई ना कोई हाइट आपकी होगी। सपोज आप यहाँ पे, ये आपका मैन हो गया, तो इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें ये देखिए जो आपका डिप्रेशन होगा वो आपका ये वाला पार्ट हो, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखिए, ये दोनों इसमें क्या होता है? क्या हो जाता है? पैरेलल। तो ये जो एंगल होगा वही आपका क्या हो जाएगा? थीटा। तो ये दोनों थीटा हो जाएंगे किस कंडीशन के हिसाब से? अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। इसको क्या? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। जो सोल्यूशन आपको, अगर जिस भी क्वेश्चन में आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन मेंशन होगा, राइट, तो उसका जो सोल्यूशन है वो होगा एंगल ऑफ एलिवेशन से ही। लेकिन अगर क्वेश्चन में मेंशन है आपको डिप्रेशन, तो आप पहले फिगर में डिप्रेशन शो करेंगे, फिर हम लोग एलिवेशन दिखा देंगे। कैसे? इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपका जो बेस होगा वो डिप्रेशन की जो आपकी लाइन होती है, जो बेस की क्या होती है? बिल्कुल पैरेलल होती है। तो अगर ये आपका डिप्रेशन होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? डिप्रेशन। और इसका नाम क्या होता है? आपका थीटा होता है, मतलब कि एलिवेशन। बेस आपका है तो आपका थीटा होगा, मतलब एलिवेशन होगा, सॉरी नॉट थीटा, एलिवेशन। ऊपर वाला आपका क्या होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। चलिए आप इसको क्वेश्चन से इंप्लीमेंट करते हैं, फिर समझ में आता है अच्छे से। इसमें क्या लिखा? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो सबसे पहले हम लोग एक फ्लो में क्वेश्चन पढ़ लेंगे, स्टडी रीड कर लेंगे, फिर उसके बाद फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन इज, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड अटैच्ड टू अ स्ट्रिंग इंक्लाइंड एट 60 डिग्री एंगल टू द हॉरिजॉन्टल, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखिए, काइट यहाँ पे आपकी फ्लाई करे, राइट। तो सबसे पहले समझिए, ग्राउंड से इतनी हाइट पे है, ये यहाँ पे आपकी 60 मीटर ये आपकी हाइट हो गई, ये आपका ग्राउंड हो गया, और यहाँ पे आपकी काइट हो गई, राइट। अब देखिए, काइट आपके ऐसे तो उड़ती नहीं, काइट आपकी क्या होगी? जो स्ट्रिंग होगी आपकी इंक्लाइंड होगी ऐसे, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? स्ट्रिंग हो जाएगी। और जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड से या फिर हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल ड्रॉ करती है? 60 डिग्री। ये आपका एंगल क्या हो गया? 60 हो गया, राइट। अब आपको ये बतानी, वी हैव टू फाइंड लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब देखिए, इस एंगल के फ्रंट में ये आपकी क्या होती है? ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो P अपॉन एच किस में होता है? साइन में होता है। तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे? साइन 60 इज इक्वल टू P अपॉन एच। तो P के प्लेस पे आपको 60 रखना है, क्योंकि P गिवन है आपको 60, और H के प्लेस पे क्या रखना है? L रखना है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 इज इक्वल टू 60/L। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सो L इंटू दिस √3L इज इक्वल टू 120, क्योंकि इसका इधर इंटू कर देंगे, सो L इज इक्वल टू 120 अपॉन √3। हम लोग क्या करेंगे? √3 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड √3 से डिनोमिनेटर। अब देखिए, √3 क्या होता है? आपका 3 होता है, तो ऊपर आपका क्या है? 120 √3 अपॉन 3, इसको कट कर देंगे 40 √3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे √3 की वैल्यू रख सकते हैं, जो कि √3 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल टू 1.732। तो ये आप यहाँ पे वैल्यू रख के इसको एग्जैक्ट आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। इवन आप यहाँ भी छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा उन्होंने कहीं नहीं बताया कि आपको जो लेंथ है वो मीटर में फाइंड करनी है। अगर क्वेश्चन में कह देंगे फाइंड द लेंथ इन मीटर, तो आपको इसको एग्जैक्टली सॉल्व करना होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लेट मी ट्राई टू मेक टू अंडरस्टैंड। सी अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। तो बेस से हाइट देखो क्या दिया है, फ्रॉम द ग्राउंड। तो ग्राउंड से हाइट क्या है, 60 मीटर हो गई। फर्दर अटैच टू अ स्ट्रिंग, अब ये काइट इस स्ट्रिंग से अटैच है और यहाँ से कोई पर्सन उसको क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। इंक्लाइंड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, 60 डिग्री से क्या होगा, हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड है स्ट्रिंग। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, आपको ये लेंथ बतानी है। तो क्या गिवन है, हाइट गिवन है। अब इस एंगल की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। और 90 के फ्रंट वाली साइड क्या होती है, एच होती है, और एंगल की फ्रंट वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, राइट। तो पी अपॉन एच किस में होता है, साइन। तो मैंने साइन 60 लगा दिया। आपके कुछ क्वेश्चन इसमें होते हैं ऑलमोस्ट 2% जिसमें साइन कॉस यूज होता है, बाकी 98% क्वेश्चन में आपका केवल tan लगता है, ओनली tan, राइट। तो चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, इफ द लेंथ ऑफ अ शैडो कास्ट बाय अ पोल बी √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। इस क्वेश्चन में क्या है, इफ द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय अ पोल बी √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल। अब देखिए पोल है मतलब क्या होगा, पोल देखिए जब भी क्वेश्चन में आपका पोल मेंशन होगा या कोई ट्री मेंशन होगा तो उसको बिल्कुल वर्टिकली कंसिडर किया जाता है, राइट। वर्टिकल लाइन लाइक दिस, और ये आपका हॉरिजॉन्टल। अब देखिए ये पार्ट आपका क्या हो गया, पोल हो गया वर्टिकल, और यहाँ पे आपका हो जाएगा सन, क्योंकि लास्ट में सन के बॉडी मेंशन है। आप कहते हैं ये जो सन है आपका, ये सन एंगल ऑफ एलिवेशन, सी फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। तो एलिवेशन आपका यहाँ पे फॉर्म होगा, तो इसको ऐसे मीट कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं गिवन है तो हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, थीटा। जब भी आपको एंगल फाइंड करना होगा तो हम लोग एक एंगल को थीटा लेट कर लेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट बाय द पोल √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल। अब देखिए लेंथ ऑफ द पोल क्या होगी, लेट्स से अगर हमने इसको x कंसिडर कर लिया तो जो इसकी आपकी शैडो की लेंथ क्या हो जाएगी, √3 टाइम्स। तो ये तो कह रहे हैं शैडो कास्ट बाय पोल इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल, ओके। तो पोल अगर आपका x हो जाएगा लेंथ, तो उसकी शैडो क्या हो जाएगी, √3x। अब क्वेश्चन के हिसाब से देखिए इस एंगल के सामने आपकी क्या हो जाएगी, p हो जाएगी, और ये क्या आपका हो जाएगा b। तो p एंड b किस में होता है, tan में होता है। तो आप क्या लगा देंगे यहाँ पे, tan थीटा, क्योंकि यहाँ पे एंगल कोई गिवन तो है नहीं, तो थीटा हो गया। p आपका क्या है, x है, क्योंकि tan क्या होता है, p अपॉन b। x b आपका क्या है, √3x। x से क्या होगा, कट जाएगा, सो हियर 1/√3। नेक्स्ट लाइन में tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब tan में 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, ये मैं बता चुका हूँ स्टैंडर्ड एंगल्स में, दिस इज कॉल्ड tan 30। आप कंपेयर कर देंगे बोथ साइड, देखिए जब आपका tan सेम हो जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। सो थीटा इज 30, दिस थीटा इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन, ओके। सो देखिए इसमें जो भी क्वेश्चन था लेफ्ट साइड, देखिए जो आपकी शैडो होगी वो कहाँ पे होगी, आपकी हॉरिजॉन्टल होती है ऑलवेज, कभी वर्टिकल शैडो नहीं होती। शैडो हरदम कहाँ पे होती है, आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, क्योंकि पोल आपका कैसा है, वर्टिकल है। वर्टिकली आपका पोल खड़ा है, तो सन जो इसकी शैडो कास्ट करे वो कहाँ पे करेगा, बेस पे करेगा। तो जो लेंथ ऑफ द पोल है दैट इज, सॉरी लेंथ ऑफ द शैडो है √3 टाइम्स लेंथ ऑफ द पोल, राइट। सी √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ द पोल। अगर लेंथ आपकी x हो जाएगी तो शैडो क्या हो जाएगी, √3x हो जाएगी, उसका √3 टाइम्स, मतलब जो क्या शैडो होगी वो क्या होगी, लेंथ की कंपेरिजन में बड़ी है, ओके। तो यहाँ पे मैंने x कंसिडर कर लेंथ ऑफ पोल, तो शैडो क्या हो जाएगी, √3 टाइम्स ऑफ x। फिर अब इस एंगल के सामने आपका p हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो किस में आ जाएगा आपका tan में, क्योंकि tan क्या होता है, p अपॉन b। सो tan थीटा इज इक्वल टू p अपॉन b, दैट मीन्स x अपॉन √3x, x कट जाएगा, 1/√3 हो गया। अब tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो जाएगा, 1/√3, सॉरी 30 डिग्री। अब क्वेश्चन ये क्वेश्चन जो है आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपका हर बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, CBSE हो या फिर ICSE हो। ये सबसे वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इवन ये आपका इंटरनल एग्जाम्स में भी आता है, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या फिर प्री बोर्ड की बात करते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट और इवन बहुत सिंपल भी है। इसमें आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे आपका देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। ये कॉम्प्लीमेंट्री, अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होती हैं, दोज एंगल्स हुज सम इज 90 डिग्री, दोज टू एंगल्स बेसिकली। ऐसे दो एंगल जिसका सम क्या होना चाहिए, 90 होना चाहिए। तो एंगल कैसे होते हैं,
कॉम्प्लीमेंट्री, अगर दो एंगल से हम आपका कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, तो एंगल्स क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। बट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। तो एक का ये कीवर्ड हो गया, सॉरी यहाँ पे आपको लेना है एक्स एंड वाई नॉट ए बी, ओके, क्योंकि यहाँ पे आपकी डिस्टेंस जो होगी वही आपका इंटू होगी स्क्वायर रूट में होगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते थे एंगल्स ऑफ इलेवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर। तो सबसे पहले एक टावर ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स P and Q at a distance of x and y respectively from the base in the same straight line। ये आपका दिस इज द बेस ऑफ द टावर एंड दिस इज द टॉप ऑफ द टावर। तो यहाँ पे आपके वी हैव टू टेक 2 पॉइंट्स, लेट्स से फर्स्ट इज P एंड सेकेंड वन इज Q वी हैव टू टेक। ये जो दोनों आपके पॉइंट्स हैं ये एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म करते हैं, कहाँ से टॉप ऑफ द टावर से। ये स्टार्टिंग में मेंशन थी द एंगल्स ऑफ एलिवेशन अपर टॉप ऑफ द टावर। तो ये आपका टावर का टॉप हो गया, यहाँ से P एंड Q दोनों एंगल्स फॉर्म करते हैं और ये दोनों जो पॉइंट्स आपके हैं सेम स्ट्रेट लाइन, मतलब एक ही तरफ है, राइट। तो अब देखिए इसमें क्या होगा आपका, एक आपका थीटा होगा, दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा होगा। देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हमने दो एंगल लेट कर लिए, सपोज एक मैंने अल्फा लेट किया, दूसरा क्या लेट किया बीटा, इज इक्वल टू क्या हो गया 90 हो गया। अब इन टू एंगल्स का सम क्या हो गया 90 हो गया, तो एंगल्स कैसे हो गए कॉम्प्लीमेंट्री हो गए, ओके। अब जैसे देखिए अगर मैंने इसको थीटा कंसिडर किया या फिर लेट से हमने इसको अल्फा ले लिया, हमने इसको क्या ले लिया अल्फा, इसको क्या ले लिया बीटा। अब ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। अगर मैं इस बीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड करूँ तो आपकी क्या हो जाएगी बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 90 माइनस अल्फ़ा, ओके। तो इस बीटा के लिए उससे क्या पुट कर सकते हैं 90 माइनस अल्फ़ा, ओके। चलिए अब इसकी टावर की हाइट को हम लोग क्या कंसिडर कर लें h कंसिडर कर लें। अब x मीटर जो बेस से आपका कौन हो जाएगा P हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड x एंड दिस इज कॉल्ड y, ऑलराइट। अब देखिए यहाँ पे वी हैव 2 राइट एंगल ट्रायंगल्स, एक आपका ये लेबलिंग कर देते A B P Q, ओके। ना उसी राइट एंगल ट्रायंगल A B Q ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो पहले हम लोग इसमें प्रॉपर्टी लगा लेते हैं, यहाँ पे लिखना होगा इन ट्रायंगल A B Q, मतलब इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो देखिए आपको क्या लगाना है, ये आपका अल्फ़ा है, अल्फ़ा के सामने क्या आपका h दिया है और क्या दिया बेस दिया, तो क्या लगा देंगे tan अल्फ़ा। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h अपॉन y, क्योंकि अल्फ़ा के फ्रंट में आपकी क्या होगी दिस इज कॉल्ड P एंड दिस इज कॉल्ड B, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए अब आपको ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल A B P, राइट। तो आपका ये एंगल हो जाएगा, इसके फ्रंट वाली क्या होगी आपकी ए पी हो जाएगी और बेस आपका क्या हो जाएगा दिस इज एक्स। सो नाउ इन ट्रायंगल ए बी पी अभी आपको क्या देखिए लेना है tan 90 माइनस अल्फ़ा, tan 90 माइनस अल्फ़ा, या फिर आप tan बीटा लेंगे तब भी आपको 90 माइनस अल्फ़ा ही लिखना होगा। सो tan 90 माइनस अल्फ़ा ये भी एक एंगल है। अब 90 माइनस अल्फ़ा के फ्रंट में आपकी क्या होगी P H हो जाएगा और बेस आपका क्या हो जाएगा x। अब देखिए tan 90 माइनस थीटा, मैंने कॉम्प्लीमेंट्री वाली वीडियो में बताया था tan 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा होता है, आपका क्या हो जाएगा cot थीटा के प्लेस पे क्या है अल्फ़ा इज इक्वल टू h अपॉन x। अब cot किसका रिवर्स होता है tan का होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको tan अल्फ़ा इक्वल टू h अपॉन x, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड tan अल्फ़ा सीखिए। इन फर्स्ट इक्वेशन आपके LHS में tan अल्फ़ा है और सेकेंड में भी LHS में क्या है अल्फ़ा है। अगर दोनों को आप इक्वेट कर देंगे तो आपका आ जाएगा h अपॉन वाई इज इक्वल टू h अपॉन ओके यहाँ पे आपको रेसिप्रोकल करना है, tan मैंने किया था तो ये जाएगा आपका h अपॉन x, ओके। सो दिस इज x अपॉन h, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे h इंटू h स्क्वायर इज इक्वल टू x y, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी स्क्वायर रूट ऑफ x y, ये आपको प्रूव करना था। सो प्रूव्ड, दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस से स्टार्ट किया और आई थिंक 4-5 क्वेश्चंस डिस्कस भी कर लिए। तो इस वीडियो का मैं इस हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिकली मैं इसका पार्ट 2 भी एक लेके आऊँगा जिसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस लूँगा थोड़े से टफ लेवल के। अभी तो मैंने बेसिक क्वेश्चंस में भी लिए।
तो इसका इस वीडियो का पार्ट 2 आप देखिए। ओके, थैंक यू।